हेलो फ्रेंड्स, तो देखो एसी में हम वोल्टेज और करंट के रिलेशंस देख रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑनली, एल ऑनली। ठीक है, इंडक्टर क्या है? कॉइल है जो प्रोड्यूस करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, वो क्या करती है? एनर्जी स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी देखो हमने एक एसी सर्किट लेना है जिसमें बस एक इंडक्टर होगा। ठीक है, इंडक्टर होगा, उसमें हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखना है। तो पहले देखो बनाते हैं किस तरह से होगा। ये आ गया एक इंडक्टर जिसको हम कॉइल भी बोलते हैं, ये आ गया एसी सर्किट। तो हमने क्या किया, सीरीज में एसी सर्किट के साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया। इसकी ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी ये होगी। ये करंट सेंड करेगा इस डायरेक्शन में आई। जब इस डायरेक्शन में करंट सेंड करेगा, यहां पे क्या होगा? करंट धीरे धीरे, ठीक है, करंट धीरे धीरे चेंज करेगी। जब ये करंट चेंज करेगी तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो इंडक्टर है ये अपना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लेंस लॉ। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर, ठीक है, अगर इस एसी की वजह से ईएमएफ की ये डायरेक्शन थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी और ये कितनी होती है? माइनस एल डी आई बाई डी टी इन नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन, देखते हैं ई और आई का क्या रिलेशन आएगा। बाकी एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, इस इंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो ईएमएफ के बजाय हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, ईएमएफ के बजाय हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी, बट हम क्या करेंगे? इस कॉइल के रेजिस्टेंस को, इस इंडक्टर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम स्टार्ट करते हैं। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, यह आ गया ईएमएफ। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने पहुंचना है करंट तक। तो पहले देखो ईएमएफ हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया हुआ है ई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो भी इस सर्किट में, दोनों ऐड हो जाएंगे। बट क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की अपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, आपने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर, तो ये आ गया ई का सम इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस हम जीरो ले रहे हैं, कोई रेजिस्टर लगा नहीं है, तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहां से हमें मिलेगा E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, या फिर डी आई इक्वल्स टू ई बाई एल डी टी। ठीक है, डी आई इक्वल्स टू ई बाई एल डी टी। इसके बाद E की वैल्यू पुट करो, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड में L है इनटू डी टी। तो ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिल गई किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे। ठीक है, इस टाइम डी टी पे हमें करंट मिली डी आई। अब हमें इस स्मॉल टाइम के लिए करंट नहीं चाहिए, हमें टोटल टाइम के लिए करंट चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करने पे हमें आई मिलेगा जो होगा इंटीग्रेशन डी आई। ये आ गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी। आई की वैल्यू कांस्टेंट बाहर निकाले, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। ये क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई एल साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एंगल की डिफरेंशिएशन, वो होगी ओमेगा के इक्वल। तो क्या बना ये? I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। यहां पे देखो हमने I की वैल्यू निकाल दी, बट यहां पे पहले तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दूसरा ये साइन ओमेगा टी है और ये तो कॉस में, तो हम इनको रिलेट कैसे करें? तो सबसे पहले हमें इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा और नेगेटिव साइन को यहां से हटाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा?
साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के। पहले माइनस साइन, ठीक है, हमने कॉस को चेंज किया साइन में, थीटा की जगह हमारे पास है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी आ गया, चेंज कर लिया हमने। अभी देखो I इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हमने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी को ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखा, मतलब साइन थीटा को लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा की फॉर्म में, जो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखता हूं मैं यहां पे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, जिसकी वजह से ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू आई ई नॉट बाय ओमेगा, आई की वैल्यू ई नॉट बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पे आई नॉट जो है पीक वैल्यू है करंट की, जो इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगी ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, ई नॉट बाय ओमेगा एल के इक्वल, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बट हमने पढ़ा हुआ आई नॉट किसके इक्वल होता है? ई नॉट बाय आर, आर था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इस केस में, इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस आता है हम उसको डिनोट करते हैं एक्स एल से। ठीक है, सॉरी, इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको एक्सएल से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये जो एक्सएल है ओमेगा एल के इक्वल। ठीक है, ओमेगा एल के इक्वल है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज है? तो ये रेजिस्टेंस है इस इंडक्टर का, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है इस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा एल या फिर एक्स एल वही काम करेंगे जो एक रेजिस्टर वाले सर्किट में रेजिस्टर करता था। ठीक है, तो ये रेजिस्टर का काम करेंगे। ओमेगा एल जो है इस केस में रेजिस्टेंस है, जिसको हम नाम देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक नई चीज हमें पढ़ने को मिली, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बाकी ये रिलेशन हमने देखा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे आपको पता लगेगा हमने ई को आई से रिप्लेस किया, ई की जगह पे आई आ गया, ई नॉट की जगह पे आई नॉट। बाकी ये भी साइन वेव में रिप्रेजेंट होगा और ये भी साइन वेव में। यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी, बट यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब ई और आई का क्या रिलेशन आया? ठीक है, इंडक्टर के केस में, इंडक्टर वाले सर्किट में करंट पीछे रह जाएगी ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ में एंगल है ओमेगा टी प्लस 0 या माइनस 0 और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे करंट पीछे पाई बाय 2 एंगल से 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे। और अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो एक इस तरह से आएगा, ध्यान दो। तो देखो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं ई और आई को। ये आ गया हमारे पास टाइम और ये है हमारे पास ईएमएफ। अभी हमने क्या करना है, देखो पहले तो ये पाई एंगल, ये 2 पाई, ये इसकी पीक वैल्यू है जिसको हम ई नॉट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें पीक वैल्यू मिल रही है, इस पॉइंट पे फिर से पीक और यहाँ पे फिर से पीक मिल रही है ईएमएफ की। अभी हम बनाएंगे करंट को, तो करंट देखो ईएमएफ से पाई बाय 2 पीछे रह रही है, मतलब कि जैसे इसने पीक अपना एक्वायर किया, पीक इसने एक्वायर किया पाई बाय 2 पे, तो करंट एक्वायर करेगी पाई बाय 2 पीछे। ठीक है, पाई बाय 2 इससे बाद में, तो करंट को पीक यहां पे मिलने वाला है, इसको 0 यहां पे मिला, ईएमएफ को 0 यहां पे मिला, तो करंट को 0 यहां पे मिलेगा। इसका मतलब ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन में मैंने बनाया है, रेड वाली लाइन, रेड वाली को मैं लिखूंगा
ईएमएफ और ब्लैक वाली लाइन को लिखूंगा मैं करंट। ध्यान से देखो क्या पता लग रहा है, जैसे ईएमएफ की पीक वैल्यू थी π/2 पे, तो करंट की पीक वैल्यू इससे बाद में आएगी क्योंकि इससे पीछे रह रहा है, तो करंट की पीक वैल्यू मिलेगी पाई। ईएमएफ की जीरो वैल्यू मिली पाई पे, तो करंट की जीरो वैल्यू मिलेगी 3π/2 पे। करंट जो है, ठीक है, करंट क्या होगा, ईएमएफ से π/2 पीछे चलेगी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। बाकी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे आपने वैल्यू निकालनी है करंट या ईएमएफ की, तो आप यहां से प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हो। एक परपेंडिकुलर बनाओगे और आपको उस इंस्टेंट पे करंट या ईएमएफ की पीक वैल्यू का की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पता लग जाएगा। तो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद देखेंगे फेजर डायग्राम। फेजर्स हमने देखा था रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। अब उन रोटेटिंग वेक्टर्स की हेल्प से अगर हम ईएमएफ और करंट को, ठीक है, ईएमएफ और करंट को शो करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये टाइम वाला एक्सिस है, यहां पे ईएमएफ भी आएगा और करंट भी आएगा। सबसे पहले हम ईएमएफ बनाते हैं। ये आ गया ईएमएफ जो क्या कर रहा है, इस एक्सिस के साथ ओमेगा टी, टाइम एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है। इसको लिखते हैं, ये आ गया ई। ठीक है, पीक वैल्यू लिखनी है तो ई नॉट लिख दो। इसके बाद ई को या ई नॉट को रिप्रेजेंट करने के बाद करंट को रिप्रेजेंट करना है, तो करंट को हम शो करेंगे ईएमएफ से π/2 पीछे। तो ये से π/2 पीछे चलेगी तो यहां पे आ जाएगी हमारे पास करंट, या आई नॉट लिखना है, आई नॉट आ जाएगा। दोनों में एंगल कितना बनेगा, π/2 का। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं करंट π/2 पीछे और ईएमएफ π/2 आगे, और ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, देख सकते हो आप ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है। तो ये फेजर डायग्राम और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई वोल्टेज और करंट या फिर ईएमएफ और करंट के बीच में फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑनली। ठीक है, फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑनली। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से देखना है इसको। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।